नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो को लाने के पीछे जो मेरा मकसद है वो ये कि जो एक माइंडसेट हमने बना रखा है एक पर्टिकुलर कलर को लेके, जो कि ये ब्लैक कलर को लेके, उस माइंडसेट को आज मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। क्योंकि एक ऐसा माइंडसेट है जो कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करते ही जा रहे हैं। अगर किसी छोटे बच्चे को हम लोग बोल दें कि तू काला है, तो उस तक को ये पता चल जाता है कि किसी ने मेरी बुराई करी है। हालांकि उसे अभी तक कोई कलर की समझ है नहीं, लेकिन जब उसे कोई काला बोलता है तो उसे एक नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो एक छोटे बच्चे को जैसे अभी सही गलत का पता नहीं, तो उसे इस काले गोरे का फ़र्क अभी कहाँ से पता चलेगा। तो ये वो फ़र्क है जो कि हम लोग खुद ही अपनी फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करते ही जा रहे हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को अगर हम लोग थ्योरेटिकली देखें, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 14 और 15 कहता है कि कोई भी सिटीज़न को डिस्क्रिमिनेट हम लोग नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट, कलर, रिलीजन। पर ऑन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि इस सब का बिल्कुल उल्टा ही होता है। हम लोग देख लें कि हम लोग कैसे जो कि डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं अपने आप में ही, और जो कि आगे जाके एक डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले लेते हैं। हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है, और एक डाइवर्स कंट्री में जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपका डिफरेंसेस। और एक डाइवर्स कंट्री में और एक वो कंट्री जो कि डिस्क्रिमिनेटेड है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है कि एक दूसरे के डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना। तो जब तक हम लोग इस एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आने वाली जनरेशन को इस कलर डिफरेंस से हम लोग दूर नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए मैंने अपनी वीडियो का जो टाइटल दिया है वो है कि ब्लैक अ कलर ऑफ कर्स, कि क्या काला रंग एक श्राप है। क्योंकि अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उस समय में क्या होता था कि जो लोग जो अपने आप को डेवलप्ड मानते हैं, और बेसिकली जो लोग डेवलप्ड मानते हैं वो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि यूरोपियंस और जो अमेरिकन्स है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग उनके यहाँ जो एग्रीकल्चर होता था वहाँ पे, जैसे कि कॉटन जो कि साउथ पार्ट ऑफ आपका अमेरिका में उगता था, तो उसके लिए वो लोग हायर करते थे कुछ स्लेव, जो कि लेके आते थे ये लोग अफ्रीका से। अब जिस तरीके से ये लोग इन स्लेव्स के साथ बिहेव करते थे, वो आगे जाके एक रेसिज्म का रूप ले लिया उसने। क्योंकि इनके जो सारे राइट्स थे वो उनसे छीन लिए जाते थे, यानी कि इनको अपने मास्टर के खिलाफ बोलने तक का भी हक नहीं था। अगर उनका मास्टर उनके साथ कितना भी गलत कर दे, वो लोग उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते थे। और तो और ये नहीं, इनके आने वाली जनरेशन तक को भी इसी स्लेवरी में ही लगा रहना होता था। और अफ्रीका से जब इन्हें अमेरिका या फिर अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में ले जाया जाता था, तो इनकी जो कंडीशन थी अंदर शिप भी अच्छी नहीं थी। यानी कि इनके साथ जो स्टार्टिंग से डिस्क्रिमिनेशन है वो तभी से हो गया था जब से इन्हें हायर किया गया था। और इस डिस्क्रिमिनेशन का जो मेन रीज़न है वो है उनका रंग। तो जो अफ्रीकन्स है वो हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि वो लोग इतने डेवलप्ड नहीं हैं, और उनका रंग काला होने की वजह से जो अदर स्किन के जो कलर हैं वो उनको डोमिनेट करते थे उन पे। और उन अफ्रीकन्स को उन डोमिनेंट स्किन कलर्स ने इतना इन्फीरियर फील कराया था कि वो लोग कभी भी ये सोच नहीं सके कि जो हो रहा उनके साथ वो एक इनजस्टिस था, और उनमें से कोई ऐसा खड़ा नहीं हो पाया। हालांकि बाद में कुछ लोग, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग खड़े हुए जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, बट बहुत सालों तक ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। तो यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इन स्लेव्स को कोई भी हक नहीं था अपनी बॉडी तक को पूरी तरीके से ढकने के लिए, चाहे कोई भी वेदर हो। इनको कुछ भी अलाउड नहीं था कि ये लोग किसी भी तरीके से सुख सुविधा से रह सकें। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हिस्टोरिकली भी जो डोमिनेंट रेस होती थी वो क्या करती थी कि जो लोग ब्लैक हैं या फिर जो लोग डोमिनेंट नहीं हैं उनको वो लोग इत हद तक सप्रेस कर देते थे कि ना तो उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर थी, ना कोई उनके पास एक इकोनॉमिक रिसोर्स था, ना उनके पास कोई जॉब थी, ना उनके पास कोई सिविल राइट। सेम यही चीज़ अगर आप देखें तो इंडिया में भी यही हुआ। जो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो उन्होंने केवल लो ग्रेड पोस्ट के लिए इंडियंस को भर्ती करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कभी किसी हाई पोस्ट पर किसी इंडियंस को नहीं बिठाया। तो अगर हम लोग बात करें यूएसए के बारे में, तो यूएसए में जो स्लेवरी का जो कंसेप्ट है वो 16वीं सेंचुरी तक चालू था। यहाँ पे स्लेवरी से मेरा मतलब यह है कि जो ब्लैक लोग हैं या फिर जो लेस डोमिनेंट रेस है उसके ऊपर
एक डोमिनेंस स्थापित करना, यानी कि उनको सप्रेस करना। तो यूएस में 16th सेंचुरी से ही ये सब चालू था। और जब यूएसए आज़ाद हुआ, यानी कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उनकी ओवर हुई, उसके बाद भी स्लेवरी कंटिन्यू थी, पर वो जो कंटिन्यूएशन था वो कुछ ही पार्ट में था, जो कि हम लोग देख सकते हैं, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ यूएसए, जो कि इस पिक्चर में डिपिक्ट हो रहा है। तो जब सिविल वॉर हुई आखिर में जाके बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ पार्ट ऑफ द अमेरिका, जब नॉर्थ पार्ट ऑफ जो अमेरिका है उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, जिस तरीके से हम लोग बिहेव कर रहे हैं विद अफ्रीकन अमेरिकन्स वो सही नहीं है। पर जो साउथ पार्ट ऑफ द अमेरिका वाले लोग हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके लिए ये जो लोग हैं, जो स्लेव्स हैं, ये एक लेबर का काम कर रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ कॉटन की खेती होती थी। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया, और ये चीज़ आखिर में जाके सिविल वॉर का रूप ले गई इन यूएसए इन 1861 to 1865। अब यहाँ पे जो मैं ये दर्शाना चाहता हूँ इस पिक्चर के द्वारा, कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है इंडिया में, हमने इतने सारे प्रोटेस्ट देखे हैं, अच्छी बात है कि प्रोटेस्ट होते हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात है। तो ये जो प्रोटेस्ट होते हैं उनमें हमने एक चीज़ देखी है कि काले कानून वापस लो। लाइक ये वो चीज़ है जिसने मुझे फैसिनेट किया ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि काला कानून क्या होता है। अगर हम लोग सोचें कि कोई कानून मतलब काला हो कैसे सकता है, तो अगर इसके पीछे के रीज़न को हम लोग समझें कि जाहिर से होता है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर लॉ को लेके खुश नहीं है, तो इसीलिए उस अनहैप्पीनेस को दिखाने के लिए वो लोग कोई टर्म यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव यूज़ करते हैं कि वो इस चीज़ से खुश नहीं है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव उन्होंने यूज़ करा हुआ है काला, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये भर दिया गया है कि जो ब्लैक कलर है वो जो वाइब्स देता है हमें, वो है नेगेटिविटी की वाइब्स या फिर रिवोल्ट की वाइब्स। जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग से कहा कि किसी छोटे बच्चे को बोल दो कि तू काला है, तो उसके अंदर एक रिवोल्ट की फीलिंग आ जाएगी, उसके अंदर एक फीलिंग आ जाएगी किसी ने मेरी इंसल्ट करी है। तो सेम यही चीज़ है कि किसी चीज़ को काला बोलना इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड। और इन सब चीज़ों के पीछे जो मेन रीज़न है, लाइक हमें इन्फीरियर फील कराने के पीछे, अब हम लोग मॉडर्न टाइम में आ गए उस हिस्ट्री से निकल के, कि अब हम लोग क्यों कह रहे हैं कि जो कोई पर्टिकुलर लॉ है वो काला है, हम लोग उसे क्यों ब्लैक लाइक एडजेक्टिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो है ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो कि डिफरेंट फेयरनेस क्रीम यूज़ करती हैं। अगर आप देखो कि इतनी सारी फेयरनेस क्रीम है, वो जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं कि अगर आप काले हो तो आपको कहीं रिकग्निशन नहीं मिल रही, आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही, आपको कोई जॉब तक नहीं मिल रही, इनफैक्ट आपको कोई पूछ तक नहीं रहा, आपको इस लेवल तक दिखा दिया गया है और इस लेवल तक ये जो पब्लिक के दिमाग में भर दिया गया है कि अगर आप काले हो तो कहीं ना कहीं एट सम पार्ट ऑफ योर लाइफ यू विल बी डिस्क्रिमिनेटेड। और इस चीज़ का फ़ायदा इन कंपनियों को भरपूर हो रहा है। हाल में इन कंपनियों ने 2000 करोड़ तक का बिजनेस सेट करा है। और इंस्पायर्ड ऑफ गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, ये जो स्किन वाइटनिंग कंपनीज हैं, ये लोग उन रेगुलेशन को हर बार तोड़ती हैं और हर बार कभी ना कभी ऐसा दिखाते हैं कि जो डार्क कलर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, और जो फेयर कलर के लोग हैं उनको हर जगह रिकग्निशन मिल रही है। तो इसका इनका फ़ायदा ये मिला है कि इन्होंने अराउंड 450 मिलियन यानी कि 3500 करोड़ तक का इन्होंने जो कि बिजनेस केवल इंडिया में करा है। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये कि हमने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो फेयर कलर के लोग हैं वो ज़्यादा रिकग्नाइज किए जाते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इंडिया का मैट्रिमोनियल सेक्शन उठा के देख लें तो आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, वांट अ वेरी फेयर एंड ब्यूटीफुल एंड वेरी लॉयल वाइफ या फिर लॉयल हस्बैंड। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपके कलर के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप गोरे हो तभी आप किसी से शादी करने के लायक हो। तो यही वो माइंडसेट है जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू चेंज करना चाहता हूँ, ताकि आप अपने आने वाली जनरेशन को ये पास ऑन ना करें, आप उनको ये फील कराएं कि काला इज समथिंग विच इज नॉट टू बी वरीड ऑफ। यानी कि अगर कोई आपसे काला बोले तो आई थिंक इट्स दे आर टेलिंग अबाउट योर स्किन, आपका स्किन का कलर कैसा है, वो जस्ट आपको उसके बारे में बता रहे हैं। अगर कोई किसी को वाइट बोले या फिर किसी को गोरा बोले, आई थिंक वो उसको एज इन सच अ वे लेगा कि वो उसकी स्किन की तारीफ कर रहा है। तो सेम हमें अपने आने वाली जनरेशन में ये बिठाना होगा कि अगर कोई उन्हें काला बोले
तो दे आर टेलिंग देम अबाउट देयर स्किन। तो अगर आपको देखना है कि रेसिज्म किस हद तक जा सकता है, तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो नॉन सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी, जैसे कि सिराज, जो कि आपका टेस्ट मैच हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें सिडनी टेस्ट में सिराज को स्पेक्टेटर्स द्वारा बार बार पोक किया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेस। तो इन द लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि ये आपका स्किन नहीं है जो आपका फ्यूचर डिटरमाइन करता है, या फिर आपको डिफाइन करने के लिए आपकी स्किन कलर ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज हमारे पास APJ अब्दुल कलाम जैसे कोई लीडर नहीं होते, और डॉक्टर KS शिवन जैसे साइंटिस्ट नहीं होते। इनका कलर भी डार्क है, बट दे आर नॉट ऑफेंडेड बाय दैट। इट्स जस्ट दे नो दैट देयर स्किन कलर इज समथिंग डार्क। तो ये बस इतना सिंपल है कि आपका स्किन का कलर डार्क है एंड इट्स अ गॉड्स गिफ्ट, या फिर हम कहते हैं इसका आपके पेरेंट्स का गिफ्ट आपको मिला है कि आपका स्किन का कलर ये है। तो लास्ट में बस आपको मैं एक पिक्चर के साथ छोड़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पिक्चर को अच्छी तरीके से देखें, और ये देखें कि ये पिक्चर क्या शो करता है, और इस पिक्चर में जो दो लोग हैं वो कौन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस पिक्चर में जो लोग हैं, ये जो दो शख्स हैं, इनके बारे में बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।